देश की सबसे बड़ी अदालत ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को घर छीनने को मौलिक अधिकार का हनन बताया। इसने कहा कि आरोपी एक व्यक्ति है तो पूरा परिवार दोषी कैसे, और केवल आपराधिक अपराधों दोष सिद्ध के आधार पर संपत्तियां नहीं गिराई जा सकती हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने संपत्तियों को ध्वस्त करने से पहले प्रशासन द्वारा पालन किए जाने के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिनमें अवैध संपत्तियों की जानकारी के लिए एक पोर्टल बनाना भी शामिल है। अदालत की तरफ से कहा गया है कि गलत कार्रवाई करने पर अधिकारी पर एक्शन होगा। अदालत से इतर भी बुलडोजर एक्शन हाल ही के दिनों में चर्चा का विषय रहा था। राजनीतिक दलों में भी इसको लेकर पक्ष और विपक्ष के तर्क दिए जा रहे थे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को एक आदेश जारी कर देश भर में तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंतिम रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 13 नवंबर को बुलडोजर कार्रवाई को घर छीनने का मौलिक अधिकार का हनन बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका केवल इस आधार पर किसी व्यक्ति का मकान नहीं गिरा सकती है कि वो किसी अपराध में आरोपी या दोषी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकती है केवल आरोपों के आधार पर। यदि कार्यपालिका किसी व्यक्ति की संपत्ति को ध्वस्त करती है तो ये कानून के शासन पर हमला होगा। कार्यपालिका जज बनकर आरोपी व्यक्ति की संपत्ति ध्वस्त नहीं कर सकती है। इमारत को ध्वस्त करने वाले बुलडोजर का भयावह दृश्य अराजकता की याद दिलाता है। हमारे संवैधानिक लोकाचार में इस तरह के कानून का इस्तेमाल की अनुमति नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट के बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने फैसला सुनाया है। अपने इस फैसले में जस्टिस गवई ने कहा कि किसी का घर उसकी उम्मीद होती है, हर किसी का सपना होता है कि उसका आश्रय कभी ना छिने, हर आदमी की उम्मीद होती है कि उसके पास आश्रय हो। हमारे सामने सवाल ये है कि क्या कार्यपालिका किसी ऐसे व्यक्ति का आश्रय छीन सकती है जिस पर अपराध का आरोप है। अदालत ने कहा कि किसी आरोपी का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि उस पर किसी अपराध का आरोप है। उन्होंने कहा कि आरोपों पर सच्चाई का फैसला सिर्फ न्यायपालिका करेगी, ना कि कार्यपालिका। आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।